ठीक है, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह नहीं है मैं चले जाती हूँ। ये क्या कह रही हो? जा रही हूँ। जहां भरोसा ना बचे वहां रहने का कोई फायदा नहीं होता। पता है, मैं हमेशा से जानती थी कि लोग अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, लेकिन तुम्हारा भरोसा मुझसे इतनी जल्दी उठ जाएगा सोच भी नहीं सकती थी। खुरम, तुम ऐसे मेरे पीछे नहीं आना कादिर। खुरम, मेरी बात। खुरम, खुरम, खुरम रुको प्लीज। खुरम, खुरम प्लीज रुको। खुरम, मेरा हाथ छोड़ो कादिर। खुरम, हम बैठ के भी बात कर। कादिर मेरा हाथ छोड़ो। खुरम, तुम कहीं नहीं जा रही हो यार, प्लीज। खुरम, ये सब क्या हो रहा है बेटा? अंकल, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। जहां दिलों में जगह खत्म हो जाए वहां घर में जगह देने का क्या फायदा? तुम्हें नहीं लग रहा बेटा कि तुम कुछ ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हो? क्या आप मुझसे कह रहे हैं? मैं तो बेटा, अनस से भी तुमने ही मिलवाया था ना हमें। डॉक्टर निगार से भी तुम्ही ने इंट्रोड्यूस करवाया था। अब अगर लड़का वो शादीशुदा निकल आया, इतना बड़ा मिसहैप हो गया बेटा, तो तुम्हें थोड़ा बर्दाश्त से काम लेना चाहिए, ना कि ये जो कुछ तुम कर रही हो। अंकल देखिए, आप लोग मेरे अपने हैं, बिल्कुल मेरी फैमिली की तरह। लेकिन आज जो कुछ मेरे और मेरे पेरेंट्स के साथ हुआ, मैं वो बर्दाश्त नहीं करूंगी। और फिर हम पे जो इल्जाम लगाया गया वो तो सरासर ज्यादती है। और मैं ज्यादती के सामने खामोश खड़े रहने वालों में से नहीं। और जो ज्यादती तुम मेरी बेटी के साथ करने चली थी, वो उसका हिसाब कौन देगा? ऐसी बातें कर रही हैं? मैं जानबूझ के सब क्यों करूंगी अमीरा के साथ? मैं दुश्मन हूं क्या उसकी? तुम दुश्मन से कम भी नहीं हो। आप ज्यादती कर रही हैं, मेरी छोटी बहनों की तरह है अमीरा। वो नंद है तुम्हारी, बहन नहीं है। और तुम इस घर में अपनी नंद खल रही थी तो तुमने सोचा कि उससे जल्द से जल्द जान कैसे छुड़वाऊं। ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा ही होता है। हमारे मोहल्ले में भी एक भाभी ने अपनी नंद से जान छुड़वाने के लिए उसका रिश्ता अपने किसी पुराने आशिक के साथ तय करवा दी। ये क्या बकवास करी जा रही हो तुम? जो मुंह में आ रहा है बोली जा रही हो। क्यों? तुम्हारी बीवी का असल रूप सबके सामने ला रही हूं तो बुरा लग रहा है? बकवास बंद कर अपनी। तुम कहने कैसे सकती हो ऐसा? तुम्हारी ज़हनियत ही गंदी है, तो बातें तो ऐसी करोगी ना। और आप सब लोग ये सब कुछ सुन के चुप है। तो समझते क्या है आप लोग? और तुम अपनी घटिया सोचना खुद तक महदूद। क्यों? वो क्यों चुप रहेगी? चुप तुम्हें रहना चाहिए। और वो कौन सी गलत बात पे बोल रही है? उसी बात पे बोल रही है जो वो देख रही है।
और जवाब दे तो तुम हो। यार प्लीज तुम तो चुप रहो। देख रहे हो कि मामला कितने कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं। वो घर छोड़ के जा रही है। तुम तो यार तुम मतलब गैरत नाम की चीज नहीं है तुम्हारे अंदर। शर्म तो छू कर नहीं गुजरे। इनफ। मैं किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहती और ना ही मुझे इस घर में रहने की कोई जरूरत है। आप लोगों को लगता है ना कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मैं आप सबकी दुश्मन हूं, तो फिर बेहतर यही है कि मैं घर छोड़ के चली जाऊं। हुरम, 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 रुको प्लीज। हुरम, आदिल, अपने कमरे में जाओ। एक दर्द का सूरज सर पे है, ना ही पाँव तले मेरा साया है। ओ मेरे खुदाया तूने हर हाल में साथ निभाया है। मामा, आप सोच भी नहीं सकती हैं कि मैंने हारिस को बर्दाश्त करने की कितनी कोशिश की है, लेकिन उसका रवैया उस घर में मेरे साथ पहले दिन से ऐसा था जैसे जैसे मेरा वजूद उसे बर्दाश्त ही ना हो। उसने धमकी भी दी थी मुझे और करके दिखाया। आपके साथ बदतमीजी की, मेरे साथ की। ठीक है, मैं मानती हूं कि चीजें बहुत हद तक आगे बढ़ गई हैं, लेकिन इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं, ना आपका ना मेरा। कादिर कहाँ है? उसे तुम्हें रोका नहीं? कोशिश की उसने बहुत। मेरी साइड भी ले रहा था, लेकिन हारिस को तो आप जानती हैं ना, उसकी फितरत से तो वाकिफ हैं। जब वो किसी को डिग्रेड करने पे आता है तो हर हद पार कर जाता है। उसका मिजाज, उसकी बातें, हर चीज अब बर्दाश्त से बाहर हो गई है। उसे कोई कुछ कहता भी नहीं, यहां तक कि कासिम अंकल भी चुप थे। और कहकशा आंटी, उनकी आंखों में तो मैंने पहली दफा अपने लिए नफरत देखी।